वेरी स्पेशल गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों मैग्नेटिक सीरीज चल रही थी अपने, ठीक है। ईएमआई चल रहा था मैग्नेटिक के अंदर। दो पोर्शन अपन कर चुके थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और सेकंड चैप्टर जो था अपने वो था मैग्नेटिक मटेरियल एंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक मैटर। और थर्ड चैप्टर अपने स्टार्ट करा था ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसके अंदर अपने एक तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया था, ठीक है, और फैराडे का लॉ हो गया था, लेंस का लॉ हो गया था, उस पर बेस अपन ने न्यूमेरिकल करे थे। और मैंने आपको कहा था कि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट जनरेट होगी, अगर आपका सर्किट जो है अगर वो क्लोज सर्किट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला नोट देखो मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, देखो इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉइल एंड इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वो एक तो नेचर ऑफ कॉइल पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कॉइल ओपन है कि क्लोज है, ठीक है, और दूसरा उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटेड स्पीड, ठीक है। रिलेटेड स्पीड पे बच्चों वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। रिलेटेड स्पीड का मतलब, ठीक है ना, जैसे अपन ने क्वेश्चन करे थे, ठीक है, मैंने कहा बच्चों मान लो कि ये कॉइल है, ये ठीक है, ये क्या है, कॉइल है, और ये आपके पास में क्या है, मैग्नेट है। ये मैग्नेट दी हुई है, ये नॉर्थ पोल दिया हुआ है, ये साउथ पोल दिया हुआ है। ये किस स्पीड से आ रही है, v स्पीड से। अगर ये रेस्ट कंडीशन में है कॉइल, ये कॉइल कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। तो देखो बच्चों ये कॉइल गिवन है आपको, रेस्ट कंडीशन में कॉइल गिवन है। अगर मैं इसकी स्पीड को अभी इंक्रीज कर दूं, अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, तो इसमें बच्चों फ्लक्स में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, डबल होगा। फ्लक्स में जो चेंज है बच्चों वो भी कैसा होगा, डबल होगा। तो दूसरा पॉइंट यही है अपने पास में कि ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि देखो स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना, फ्लक्स में उतना ज्यादा चेंज होगा। भाई ये मैग्नेटिक कॉइल जो है, ये मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट जितनी फास्ट मूव करेगी कॉइल की टूवर्ड, उतना ही ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, और जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ईएमएफ होगा, ठीक है ना। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। डायरेक्शन अपोजिट होती है तो अपन माइनस लगाते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंस लो, ठीक है। तो दूसरा लो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में देखो मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक मैग्नेट दी हुई है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, इसको ऊपर से देख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। ये जो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, लेकिन अपन को पता है कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो लेस देन जी आएगा। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में ऐसा क्यों होगा। और ये देखो ये कॉइल जो है क्लोज कॉइल है, ठीक है ना, मेटली कॉइल है, तो इसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये कैसी है बच्चों, ये क्लोज है। इसमें देखो मैंने ओपन रखी है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन ईएमएफ जनरेट होगा। ध्यान रखना, ईएमएफ 100% जनरेट होगा अगर आपके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे के बारे में बात करते हैं अपन। इसको नोट कर लिया बच्चों। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की और बात कर लेते हैं। तो शॉर्टकट में मैं इसमें आपको लिख देता हूँ क्या होता है। देखो फ्लक्स जो होता है बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने कहा था NBA cos थीटा होता है, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास में, तीन पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। या तो आप A को चेंज करो, ठीक है, या फिर बच्चों आप B को क्या करो, चेंज करो, ठीक है, या फिर बच्चों आप थीटा को क्या करो, चेंज करो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक चेंज होता है, एरिया को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या थीटा को चेंज करो। इन तीनों में से कोई भी एनी चेंज होगा, एनी वन आउट ऑफ 3। और साथ में ये भी लिख लेना एटलीस्ट, या तो देखो तीनों में से कोई एक चेंज हो, कभी कभी दो भी चेंज हो सकते हैं, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चेंज होते हैं, कम से कम एटलीस्ट एनी वन आउट ऑफ 3 चेंज। तो बच्चों क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या जनरेट, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस। चाहे सर्किट बच्चों ओपन हो चाहे क्लोज हो, ठीक है। सर्किट कैसा ही हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, यानी कि जो कंडक्टर जो आप ले रहे हो, ठीक है, कंडक्टर लो, इंसुलेटर लो, कुछ भी लो, अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है इसका मतलब आपके पास में ईएमएफ जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में if circuit is closed then क्या होगा बच्चों, करंट इंड्यूस होगी। क्या इंड्यूस होगी, करंट जो है वो बच्चों आपके पास में होगी, इंड्यूस होगी। तो ये पूरे चैप्टर का सारांश है, ठीक है ना, समरी है चैप्टर की। आपको फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स क्या होता है, AB cos थीटा, ठीक है ना। एरिया को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, या थीटा को चेंज कर दो। तीनों में से कोई सी एक को चेंज कर दो, या कोई दो को चेंज करो, या तीनों को चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट वन तो चेंज होना ही चाहिए।
कोई भी एक चेंज होगा तो आपके पास में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों आपके पास में ईएमएफ जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी, इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और अगर मान लो आपके पास में सर्किट जो है वो क्लोज है, सर्किट अगर आपके पास में क्लोज है तो बच्चों क्या फ्लो होगी इसके अंदर, करंट फ्लो होगी इसके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी पर बेस, ठीक है ना, इन तीनों में से कोई एक चेंज हो रहा है तो इसी पर बेस अपन बच्चों बात करेंगे, ठीक है, कि टाइप ऑफ ईएमआई। तो टाइप ऑफ ईएमआई से बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपने आप पढ़ चुके हो, जो पढ़ चुके हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वो देखो कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक अपने पास में आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला अपने पास में आया है इंड्यूस ईएमएफ का, दो फॉर्मेट में आया ये, एक तो आया है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना, उसको लिखूंगा मैं ई एवरेज माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी। माइनस क्या बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो प्लस में रेट ऑफ चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग। इसके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं अपन, तो ये आएगा माइनस, ये आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और ये आ जाएगा, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे एवरेज होता है वैसे ही बच्चों इंस्टेंटेनियस भी होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आता है ये डी फाई अपॉन डी टी। इसके न्यूमेरिकल कर चुके हैं अपन, नहीं भी करें तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसके कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया इंड्यूस ईएमएफ का। उसके बाद में आता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट जो है, इंड्यूस करंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास में ईएमएफ अपॉन आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस। भाई ईएमएफ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ ली होगी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा होगा कि जो ये ईएमएफ होता है बच्चों, ये होता है क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इसके देखो इसके नाम में फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। उसमें डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस का तो क्या मिल जाएगी आपको, करंट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों, करंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड, ठीक है, चार्ज, जो चार्ज जो आएगा वो, ठीक है, चार्ज की मैं बात करूं तो देखो चार्ज कैसे निकालेंगे। देखो आई जो है बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी क्यू का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख दूं इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसका फॉर्मूला बन जाएगा डी फाई आर डी टी। मैंने माइनस नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ पर, डी फाई अपॉन डी टी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास में आएगा ई डी टी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देना, जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो हो जाएगा क्यू, और चार्ज की जगह जब आप रखोगे, भाई चार्ज की जगह आप सॉरी करंट की जगह क्या रखूंगा, करंट की जगह मैं रखूंगा डी फाई आर डी टी, और एक डी टी बच्चों ये डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज का फॉर्मूला आएगा डेल क्यू या डी क्यू कह दो अपॉन आर, ये फॉर्मूला आएगा चार्ज का। भाई चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल फाई, ठीक है, नहीं कि चेंज इन मैग्नेटिक प्लस, ये क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक प्लस, और ये आर स्मॉल आर जो है ये हो गया बच्चों रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो ये कुछ फॉर्मूले आए हैं अपने पास में, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तो पहले आ चुके थे भाई, डेल्टा लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है ना, एवरेज ईएमएफ हो जाएगा। और जब आप रेट फाइंड करोगे, किसी इंस्टेंट पे फाइंड करोगे, डी फाई अपॉन डी टी, तो वो इंड्यूस हो जाएगा। करंट क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता है। चार्ज, भाई आई का फॉर्मूला मालूम है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। लिख लिया बच्चों, इसको नोट करें। उसके बाद में देखो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको 5 गिवन है, 5 टी स्क्वायर टी प्लस 1, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, पहला। दूसरा जाएगा फाइंड इंड्यूस ईएमएफ फर्स्ट 2 सेकेंड। तो देखो बच्चों, आपको ईएमएफ फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो ये लगा दिया माइनस, ठीक है, ये वहाँ माइनस रहेगा। ये देखो टी का फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी,
तो कितना आएगा बच्चों, ये देखो कितना आएगा, ये आपके पास में आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे जब ये 5t² है तो ये हो जाएगा 10t, और ये t है, इस t का हो जाएगा 1, इस 1 का कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा ये 10t + 1। जो पहला जो फर्स्ट जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ एट t 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर फाइंड करना है, यानी कि 1 सेकेंड का मतलब इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ t = 1 सेकेंड पर। तो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा -11। और इंड्यूस ईएमएफ है तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, वोल्ट। भाई ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ, तो यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट बनेगी। अब आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट 2 सेकेंड, तो ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है 0 to t = 4 सेकेंड। भाई फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब होता है 0 से 2 सेकेंड। तो इसका मतलब बच्चों ये कौन सा हो गया, ये आपके पास में एवरेज ईएमएफ हो गया। कौन सा ईएमएफ हो गया, एवरेज। तो सेकेंड में फाइंड कर लो एवरेज ईएमएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -del∅/del t, ठीक है, यानी कि माइनस ये हो जाएगा बच्चों 2 - 5/1 और अपॉन में कितना जाएगा t2 - t1, ठीक है। t1 देखो कितना है 0 सेकेंड, ठीक है, इस पर 5/1 फाइंड कर लो आप, ठीक है। और t2 देखो कितना है 2 सेकेंड, इस पर आप क्या फाइंड कर लो 5/2 फाइंड कर लो। फाइंड करते हैं, देखो ये रहा 5 कहाँ गया, ये रहा, इस पर 0 रखो, देखो पहले 0 रखो, 0 सेकंड पर फाइंड करना है ना, देखो 0 से 2 सेकंड फाइंड करना है, तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये 0 कितना हो जाएगा 1 वेबर, ठीक है। उसके बाद में 2 सेकंड पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ 2 रखूंगा तो ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। तो ये मेरे पास में जो एवरेज ईएमएफ आएगा, ठीक है, माइनस वैल्यू पुट कर देना बच्चों, ये हो जाएगा 23 - 1 और ये हो जाएगा 2 - 0, कितना आ जाएगा 23 में से ये गया 22, 2 11 -11 वोल्ट। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको 5 गिवन है, टी का फंक्शन गिवन है, आपको अगर एवरेज पूछे तो ऐसे फाइंड कर लो। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक बड़े इंटरवल में, तो ये ऐसे आ जाएगा। और एग्जैक्ट टाइम पर पूछे t = 1 सेकेंड पर, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है, तो d∅/dt, इसका क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दो। इसको नोट करें, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको नोट करें बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको b गिवन है b0t², और ये गिवन है आपको, और b जो है वो क्रॉस में दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड इंड्यूस्ड EMF and induced current if resistance of coil is R, if resistance of coil is R। तो देखो बच्चों क्वेश्चन ये है, आपको B गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है b0t², ठीक है। तो नो डाउट b t का फंक्शन है, b किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो देखो b चेंज होगा, भाई टाइम तो चेंज होता है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। टाइम कभी, जो घड़ी जो होती है अपनी वॉच जो होती है वो कभी रुकती नहीं है, टाइम चलता जाएगा, टाइम चलेगा तो b इंक्रीज होगा, इसका मतलब b वेरी कर रहा है, b क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और b अगर वेरी करेगा, ठीक है, और b अगर मान लो वेरी करेगा तो क्या होगा बच्चों, b वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर b जा रहा है, b इंक्रीज हो रहा है, b इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कुल मिला के फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे इसको, तो देखो फ्लक्स जो है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, ठीक है। एरिया निकालते हैं बच्चों इसका, सबसे पहले एरिया, तो ये लेंथ मैं कहता हूँ l है, और ये भी लेंथ कितनी है l, तो एरिया तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा l² हो जाएगा। b की मैं बात करूं तो b0t², थीटा कितना आएगा इनके बीच में 0। आप 0 भी ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो। देखो ये एक फ्रेम है, ये क्या है, फ्रेम, तो 2D ऑब्जेक्ट हो गया ये। और मैंने कहा था 2D ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी फ्रेम से बनी हुई जो स्ट्रक्चर होता है, या कोई मान लो प्लेट से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। वैसे तो एक ये वायर से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, एक
वायर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक वायर से। तो वायर से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको 1D बोलते हैं अपन, ठीक ना। और प्लेट अगर होता, अगर ये मान लो स्क्वायर प्लेट होती तो ये 2D ऑब्जेक्ट होता, और 2D ऑब्जेक्ट हो चाहे 1D ऑब्जेक्ट हो, उसमें एरिया कैसे लेते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड ले लो या फिर इनवर्ड ले लो। अगर मैं प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया लेता हूं तो बच्चों एरिया में और बी में एंगल कितना होगा? 180, और कोस 180 यहां रखूंगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर मान लो मैं एरिया इनवर्ड लेता हूं, इनवर्ड भी ले सकते हो, जैसे मान लो बी इनवर्ड है तो एरिया अगर इनवर्ड लूंगा तो कितना आएगा? कॉस 0 आएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप 0 लो चाहे 180 लो, बस यहाँ पर माइनस आएगा। और प्लस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो वो तो उसके डायरेक्शन बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 0 लो चाहे 180 लो, मैंने 0 ले लिया है। तो मेरे पास में तो यहाँ पर आएगा वो आएगा B0 L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये मैं फाइंड करेंगे तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ बच्चों में, पूरा तो आपका होता माइनस आएगा। अब बी फाइंड कर दो, ये तो ये आ जाएगा BL स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास में 2T। आपको करंट फाइंड करनी है तो करंट क्या होती है? EMF अपॉन R, तो ये 2B0, ठीक है, TL स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया इंड्यूस EMF और ये क्या हो गया? इंड्यूस करंट। क्या हो गया? इंड्यूस करंट। नोट करो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करो। और मान लो और डायरेक्शन बनानी है उसकी, साथ में मान लो आपसे ये पूछूं, बताओ बच्चों इसके डायरेक्शन बताओ, तो इसके डायरेक्शन देखो कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों बी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अपना एम क्या है? प्लस को कम करना, तो प्लस को कम करना है तो बी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर बी को कम करना है तो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करो कि बी प्लेन के परपेंडिकुलर आए, तो करंट कितने कैसे फ्लो होगी? यूं। इंड्यूस करंट जो है वो कितने मिलेगी बच्चों अपन को? एंटी क्लॉकवाइज। कितने मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी अपन को, ठीक है। बी बढ़ रहा है, इसको कम करना है, यूं एंटी क्लॉकवाइज। ये अपने पास में इंड्यूस करंट हो जाएगी, ठीक है। लिख लिया इसको, नोट कर लिया इसको, नोट करें इसको, ठीक है, जल्दी से नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार आपको B = B0 TQ, और इसमें बच्चों आपको फाइंड करना है, चार्ज फ्लो इन लूप इन T0 टाइम, और ये आपको गिवन है, ये इसकी रेडियस है, और R जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ लूप। R क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ लूप है, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो ये देखो एक बी आपको गिवन है, क्रॉस में बी जो गिवन है बच्चों, बी किधर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, और बी किसका फंक्शन है? टाइम का। तो टाइम चेंज होगा, टाइम बढ़ता है, ठीक है। टाइम बढ़ेगा तो बच्चों बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा। और अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो बच्चों ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा, चाहे ओपन सर्किट हो चाहे क्लोज सर्किट हो। अब ये क्लोज सर्किट है तो नो डाउट क्या होगी? करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो क्या फ्लो होगा? चार्ज फ्लो होगा, और आपको वही चार्ज क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करो। सबसे पहले क्या फाइंड करो? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? AB cos थीटा, ठीक है। A फॉर एरिया, इसकी रेडियस R है तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। B कितना है बच्चों? B0 TQ, और cos कितना हो जाएगा? 0। cos 0 भी ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फ्रेम से बनी हुई, ठीक है ना, एक वायर से बनी हुई स्ट्रक्चर है, तो इसमें एरिया है तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लो या प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया इनवर्ड लो। मैंने इनवर्ड लिया है इसलिए मैंने एंगल कितना लिया है? 0। आप 180 से भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो पाई R स्क्वायर B0 TQ। अब मैं फाइंड करता हूँ बच्चों इसमें इंड्यूस EMF। तो EMF का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ मैं, दानगना क्या फाइंड कर रहा हूँ? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। d∅/dt होता है। पूरा फाइंड करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इंड्यूस EMF। तो मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करोगे तो बच्चों पाई R स्क्वायर, ठीक है, B, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये हो जाएगा 3। अब आप क्या कर लो, इसमें करंट फाइंड कर लो भाई। क्लोज सर्किट है तो करंट आएगी कि नहीं आएगी? तो नेक्स्ट हो जाएगा इंड्यूस करंट। तो बच्चों इंड्यूस करंट क्या होती है? इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है जो ईएमएफ होता है वो अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन है आपको, अरे रेजिस्टेंस गिवन है ना, रेजिस्टेंस कितना है? R। ईएमएफ कितना है? ये तो ये हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर B0 T स्क्वायर अपॉन R। हाँ या ना? हो गया बच्चों ये। अब आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq/dt, ठीक है।
तो डी क्यू का फॉर्मूला कितना आएगा, आई डी टी, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, डी क्यू इंटीग्रेशन 0 से क्यू, इनिशियल में चार्ज 0 मान रहे हैं अपन, ठीक है। और करंट का देखो कितना है 3 पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर डी टी अपॉन में क्या जाएगा आर। टाइम को कहां से कहां तक करना है, टी नॉट टाइम पर करना है, कितने पर टी नॉट, तो इसका कर दो 0 से टी नॉट। डी क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, बी नॉट बाहर आ जाएगा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा बच्चों टी क्यू। पूरा कर दूं, देखो टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का कितना आएगा टी क्यू बाय 3, फिर लिमिट रख देना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये अपॉन 3 आएगा, 3 से 3 कैंसर, ये चार्ज हो जाएगा किसके अंदर, कुलाम के अंदर, सी का मतलब कुलाम। तो ये पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी क्यूब, ये कुलाम को जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बी जो है वो टी का फंक्शन है, तो मैंने क्या करा, फ्लक्स पहले मैंने फ्लक्स निकाला ए बी कॉस थीटा से, तो मेरे पास में फ्लक्स आ गया, ठीक ना। जैसे मेरे पास में फ्लक्स आ गया, मैंने क्या निकाला बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ निकाला। इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे, आपको फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ आ गया, उस इंड्यूस ईएमएफ में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगी, इंड्यूस करंट आ जाएगी। लेकिन देख लेना सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में ये फॉर्मूला आपको पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आई का डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। टी को उधर लेके गया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे को क्या मिल गया, इंड्यूस चार्ज, ये क्या मिल गया, क्यू मतलब चार्ज, ठीक है बच्चों, उसको नोट करें। आगे बात करते हैं भाई, एक नोट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट ये कि कब कब ईएमआई होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कब कब नहीं होगा, ठीक है। नोट लिख लो, नोट में लिख लो, केस ऑफ नो ईएमआई। देखो ईएमआई कब नहीं होंगे, एक तो बच्चों आपका फ्लक्स क्या हो, 0, एक तो फ्लक्स कितना हो, 0। भाई देखो ईएमआई जो है इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन का मतलब है आपका ईएमएफ कब कब इंड्यूस होगा, ठीक है, यानी करंट कब फ्लो होगी। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास में फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, नो ईएमएफ, और करंट भी कितनी होगी, 0 होगी। भाई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद में मान लो आपका फ्लक्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। फ्लक्स कब कांस्टेंट होगा, जब एरिया क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया क्या है, कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट, थीटा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। अरे फाई का फॉर्मूला मालूम है ना, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, तो फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो नो ईएमएफ और आई भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, देखो किस किस में ए कांस्टेंट होता है। एरिया देखो किस में कांस्टेंट है, एरिया की अगर मैं बात करूँ, अगर ये देखो बच्चों आपको ये गिवन है इस तरीके से मान लो गिवन है आपके पास में ये, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो बच्चों ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें देखो एरिया चेंज हो रहा है क्या, b चेंज हो रहा है क्या, ठीक है, थीटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अरे एरिया देखो बच्चों, इसका एरिया इतना का इतना ही है, b भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। b यहाँ पर कितना है, कांस्टेंट है, b भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें ईएमएफ कितना होगा, 0, करंट भी कितनी होगी, 0। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा बच्चों इसमें, क्यों, देखो जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगी तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड देख लो सब जगह है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया भी इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो कोई नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा देखो, ठीक है, एक तो ये वाला एग्जांपल हो गया जिसमें कोई ईएमएफ नहीं होगा। और एग्जांपल और लूँ, एक एग्जांपल मैंने ये लिया था, मैंने कहा था बच्चों ये कॉइल है, ये करंट फ्लो हो रही है आउटवर्ड, तो ये कॉइल है बच्चों, ये क्या है, कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, और करंट जो है वो कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो इसकी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो बच्चों उसकी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बच्चों ऐसी आएगी, यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आती है ना इसकी, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मान लो करंट इंक्रीज भी हो रही है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ ना करंट इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करी, समझ में आया, राइट हैंड रूल से। देखो करंट किधर है, आउटवर्ड, करंट किधर है, आउटवर्ड, तो जो कर्ल फिंगर है, मुड़ी हुई अंगुली है, वो किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कोइल को कट कर रही है क्या, नहीं कर रही। डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैंने डेफिनेशन ये लिखाई थी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन
वेज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, किसी एरिया को, कोई भी एरिया ले लो, किसी भी एरिया को क्रॉस करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कोइल के प्लेन में है, और कोइल के प्लेन में है तो इसमें क्या हो जाएगा, नो EMI, कोई EMI नहीं होगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने एक मैग्नेट वाले एग्जांपल आपको बताए थे, मैंने कहा बच्चों ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना, ये भी मैं कहता हूँ रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है। या फिर मैंने कहा था बच्चों आपको कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कॉइल है, ये V वेलोसिटी से कर रही है, ये भी V वेलोसिटी से कर रही है, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, और ये भी किससे कर रही है, ओमेगा से। तो इन तीनों केस में क्या हो जाएगा, नो EMI, कोई EMI नहीं है। इनमें देख लो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये V से जा रही है, ये भी V से जा रही है, दोनों सेम वेलोसिटी से करी है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये देखो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, ये क्या कर रही है, ओमेगा से यूं घूम रही है, ओमेगा से क्या कर रही है, ये यूं घूम रही है, ये भी ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसमें भी देखो EMI नहीं है, इन तीनों में नो EMI, इसमें भी नो EMI है, क्यों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट नहीं कर रही है। इसमें देखो, इसमें भी क्या होगा, जीरो होगा, इसको लिखो बच्चों, ठीक है। तो इसमें समझ गए ना, इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो एग्जांपल लिखा है मैंने, ये वाला जो एग्जांपल लिखा है इसमें फाई क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आ गया ना, फाई कैसे कांस्टेंट है। देखो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है क्या, एरिया वही रहेगा। बी चेंज हो रहा है क्या, बी कहाँ चेंज हो रहा है, बी मैंने कांस्टेंट लिया है, ठीक है। थीटा चेंज हो रहा है क्या, घूम रही है क्या, कोई लिए घूम नहीं रही है। तो ये वो केस हैं जिनके अंदर, और भी बहुत सारे केस हैं आपको मिलेंगे, बहुत और भी केस मिल जाएंगे जिनके अंदर EMI क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें देखो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, इस टाइप का कोई केस मिल जाएगा आपको। तो ये नोट कर लें, द केस ऑफ नो EMI, नो इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन।